एक्सरसाइज 13.2 टॉपिक है सिलेंडर। तो पहले हम सिलेंडर के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। इसका सीएससी क्या होता है, टीएससी क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। दिस इज सिलेंडर। इस सिलेंडर की रेडियस r है और हाइट h। सिलेंडर की रेडियस r और हाइट h। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। एरिया ऑफ बेस किसकी इक्वल होगा, पाई r स्क्वायर। बेस कैसा है इसका, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r। इसके बाद जो इसमें केस आता है दैट इज होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर इसमें ये फिगर बनेगी। इस होलो सिलेंडर की हाइट है h। जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस यहां से लेके यहां तक r1 और यहां से लेके यहां तक r2। इसमें जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2। देयरफॉर ये जो थिकनेस है सिलेंडर की, क्या है ये, थिकनेस कितनी होगी, r2 माइनस r1। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा। दिस इज द थिकनेस। अब इनर सीएसए क्या होगा, इनर सीएसए का मतलब अंदर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस r1, तो क्या बनेगा ये 2 पाई r1 h। आउटर सीएसए बाहर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r2 h। अभी जो बेस है, ये बेस क्या है, रिंग। दो सर्कल है ना इसमें, एक तो आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ बेस रिंग, बेस रिंग का एरिया कितना होगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, पाई r2 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर, यानी पाई कॉमन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। एक तो इनर सीएस से याद रखना है, आउटर सीएस से याद रखना है, एरिया ऑफ बेस रिंग याद रखना है। इसके बाद अब इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में तीन चीज ऐड करेंगे हम। एक तो इनर सीएस से प्लस आउटर सीएस से प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस रिंग। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि एक रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर है। इनर सीएस से कितना, 2 पाई r1 h
आउटर सीएस से कितना 2 पाई R2H और 2 टाइम्स बेस रिंग पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 पाई H, क्या बचेगा R1 प्लस R2, 2 पाई H कॉमन आ गया, क्या बचा R1 और R2 प्लस 2 पाई, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। अब देखो इस टर्म और इस टर्म में से क्या क्या कॉमन है 2 पाई R1 प्लस R2, 2 पाई R1 प्लस R2, 2 पाई R1 प्लस R2 को कॉमन लेके क्या बचेगा, यहां तो बचा H और यहां क्या बचा, यहां तो बचेगा H और यहां बचेगा R2 माइनस R1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में से हम इनर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर देंगे माइनस, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H, पाई और H क्या आ गया कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इनटू H। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ये सभी सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं के बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, सिलेंडर की हाइट है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उसका डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है डायमीटर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH 88, 2 22 बाई 7 R, H की वैल्यू 14 88, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू R 88। तो यहां से जो R की वैल्यू है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना जाएगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू R, 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter.
क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर एंड बेस डायमीटर कितना? 140 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सेम? इसको बनाने में कितने मीटर स्क्वायर शीट लगेगी? तो देयरफॉर रेडियस कितना देगा? 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर। 70/100 यानी 7/10 मीटर। इसमें हमने यूज किया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल? 1/100। So, area of sheet required, इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी? That is total surface area। क्लोज ना वो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो टीएस से लगेगा। और टीएस से क्या होता है? 2πr इंटू r प्लस h। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7/10। दिस इज 7/10 प्लस 1। 7 से 7, ये बाहर तो कितना हो गया? 44/10। 2 इंटू 22 44। यहां पर एलसीएम कितना लेंगे हम? 10। 7 प्लस 10 44/10 इंटू 17/10। 44 की 17 से मल्टीप्लाई 28 2 30 4 4 748। This is 748/100 यानी 7.48 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट उसमें लगेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें क्या दे रखा है हमें? मेटल पाइप। और मेटल पाइप के शेप में होता है होलो सिलेंडर की शेप में। किस शेप में होगा? होलो सिलेंडर। इसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी है इसकी? 77 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है? इसकी हाइट। इनर डायमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका इनर सीएस से बताना है, आउटर सीएस से बताना है और टीएस से बताना है। तो यहां से इनर रेडियस कितना आएगा? 4/2 2 सेंटीमीटर। दिस इज R1 एंड आउटर रेडियस R2 कितना आएगा? 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। दिस इज R2। तो फर्स्ट पार्ट है इसका इनर सीएस से क्या होता है? 2πr1h क्या आएगा? 2 इंटू 22/7। R1 2 और h 77। तो ये 11 पे कैंसिल हुआ। 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11 और ये सब सॉल्व करके आएगा 44 इंटू 22। 44 की मल्टीप्लाई अगर हम 22 से करेंगे तो 8 8 8 8
968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई r2h। कितना होगा? 2 पाई r2h। वैल्यू रखेंगे 22/7। r2 की वैल्यू 2.2 यानी 22/10 और h की वैल्यू 77। ये 11 पे कैंसिल, 2 22 11 बाई 10। ये सब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ये 44 इंटू 22 इंटू 11 बाई 10। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 44 की 22 से करेंगे तो 968 और 968 की 11 से करेंगे तो 869 14 10648 बाई 10। तो ये आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना हमें? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r2 प्लस r1 इंटू h प्लस r2 माइनस r1। अभी फॉर्मूला लिखा था ना हम लोग सिलेंडर के टीएसए का, तो इसमें यहां लगा देंगे 2 इंटू 22/7। r2 की वैल्यू 2.2, r1 की वैल्यू 2, h की वैल्यू 77। दिस इज 2.2 माइनस 2। दिस इज 44/7। दिस इज 4.4 और ये कितना आएगा? 77.2। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ये सब मल्टीप्लाई करके आएगा 2038। 44/7 इंटू 44/10 और 772/10। इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा, सॉरी ये 4.2 आएगा, 4.2 और ये आएगा 42/10 6। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 203808 बाई 100। ये आंसर आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Diameter of road roller. Diameter of road roller कितना है? 84 सेंटीमीटर। Therefore रेडियस कितना देगा? 84/2 सेंटीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर। फिर इसकी हमें क्या दी गई? लेंथ है 120 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब उसकी हाइट यानी h हो गया।
और ये रेडियस को क्या लिखेंगे हम आर। इट टेक्स 500 रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इसने 500 रिवॉल्यूशन लिए, तो बताओ उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा। अब रोड रोलर इस शेप में होता है, इस शेप में, ये इसकी लेंथ है और ये इसका डायमीटर है। जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा ये CSC। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा CSC। और CSC किसके इक्वल होता है 2 पाई RS, यानी 2 × 22/7। R की वैल्यू 42 और H की वैल्यू 120, दिस इज 6। कितना आया ये 44 और 6 की 12 से 720। तो ये आंसर आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राउंड में इतना एरिया कवर किया, देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस। 500 रिवॉल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा 500 × 31680, और ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारा 15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 15840000 दो बार 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1/100 मीटर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सेम है, जैसे हमने पहले 4 किए, तो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ये तुम्हें ट्राई करना है और नोट्स में से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्या है? द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। डायमीटर ऑफ वेल कितना 3.5 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना होगा 3.5/2, दिस इज 7/4 मीटर। इसके बाद डेप्थ ऑफ वेल। वेल की डेप्थ कितनी है 10 मीटर। डेप्थ मीन्स हाइट h। देन फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये इनर डायमीटर दे रखा है, देयरफॉर इनर रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है 2πRh। This is equals to 2 × 22/7 × R × H 10 1 2 1 11। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आया 110 मीटर स्क्वायर।
अब इसमें सेकंड पार्ट में कहा कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 40 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 40 रुपए। देन फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है? ₹40। Therefore, total cost of plastering 110 into 40, तो 4400 rupees. This is question number 7. Question 8. भी सेम है, उसमें भी तुम्हें खुद ट्राई करना है। सीएससी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इसमें दे रखा लेटरल, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, इसका डायमीटर है 4.2 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया? 4.2 by 2 यानी 2.1 मीटर। और इसका जो हाइट है 4.5 मीटर। दिस इज रेडियस r एंड दिस इज हाइट h। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? इसका इनर सीएससी, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7, 21/10, 45/10, 3, 5259। 2 से ये 2 कैंसिल, ये आएगा 22 इंटू 3 इंटू 9/10, 66। 66 की 9 से मल्टीप्लाई 54, 4, 5, 59, तो ये आएगा 594/10, 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? How much steel was actually used? If 1/12 of the steel used actually was wasted in making the tank. कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ अगर इसका 1/12 किसमें वेस्ट हो गया? कटिंग वगैरह, ठीक है। तो हम लेट करेंगे एक्चुअली स्टील यूज। एक्चुअल में स्टील यूज कितना हुआ? x मीटर स्क्वायर। स्टील वेस्टेड इन मेकिंग टैंक x/12 मीटर स्क्वायर, 1/12 ना। तो देयरफॉर steel used in making tank, इतना स्टील था, इतना वेस्ट हो गया, तो बाकी से क्या बन गया? सिलेंडर। और इसका एलसीएम लेने के बाद आएगा 12x माइनस x/12, दिस इज 11x/12। और स्टील कितना यूज हुआ उसमें?
क्लोज्ड है ना, तो क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 21/10, दिस इज 21/10, दिस इज 45/10, 3 पे कैंसिल, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 3/10, और ये आ जाएगा 66/10, 11x/12। इसको यहां सोल्व करेंगे अब हम, 12 मल्टीप्लाई में चला गया 11 डिवाइड में, 2 इंटू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 66 इंटू 12, बाई में 10 इंटू 10 इंटू 11, 6 पे कैंसिल हो गया ये, 44, इन दोनों की मल्टीप्लाई 18 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 12/100, 44 की 18 से मल्टीप्लाई 35, 44, 297, इसकी फिर 12 से 4, 18, 15, 792, 4, 10, 14, 9, सॉरी 15, ये आएगा 9504/100, इसका मतलब इसका आंसर है 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना स्टील एक्चुअल में यूज होगा इसके।